चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हाँ वही आफ्टरनून। देखो अपन ने टोटल 5 टॉपिक पढ़ लिए थे स्ट्रक्चरल आइसोमर के। स्ट्रक्चरल चल रहा था जिसमें टोटल 6 पार्ट्स थे और लास्ट वाला पार्ट बचा था अपना टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में एक चीज ये याद रखना कि आईयूपीएसी नाम अलग होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कोई सा भी आइसोमर हो सेम ही होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज किया तो वो आइसोमर है ही नहीं, फिर कहीं कैटेगराइज में उसको कर ही नहीं सकता, ना इधर ना इधर। पहली कंडीशन ये है कि टोटल जो भी एटम्स हो सब सेम होने चाहिए, चाहे वो फिर किसमें भी आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहे। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी सेम ही रहेगा जैसे बाकी में सेम था, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मल जो फंक्शनल आइसोमर था उसमें भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा था। देखो सुनो, फंक्शनल आइसोमर पढ़ के आया ना, उसमें भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा था, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म में भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, यहाँ भी कीटो इनॉल इनॉल कीटो ये वाली चीज चलेगी, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज उसमें क्या बोलते हैं रियल में होती है। ये वाला जो है ना टॉटोमेरिज्म, अगर मैं टेस्ट ट्यूब में मैंने मान लो कोई इनॉल वाली चीज ली है और मैं चाहता हूँ कि इसके अल्कोहल की रिएक्शन हो, लेकिन कभी कभी ये कीटोन की रिएक्शन भी दे देता है, तो फिर पता लगा कि नहीं ये आपस में कन्वर्ट होता रहता है, कभी इनॉल में कन्वर्ट होता है कभी कीटो में, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो पढ़ के आया फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो ऑन पेन पेपर ही है, बस कि अपन ने कॉपी पे ही बस उसको काय में भी कन्वर्ट कर रहे थे बस मन से, ठीक है, कि इसको ये इसमें भी हो जाएगा ये इसमें भी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता कि रियल में तुमने ईथर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि ईथर से मैंने अल्डिहाइड भी बना लिया, मतलब अगर वो अनसैचुरेटेड ईथर लिया है तो अनसैचुरेटेड ईथर से तुमने अल्डिहाइड भी बना लिया, कीटोन भी बना लिया, ये भी बना लिया, सब बन गया। वो ऑन पेन पेपर चल रहा था फंक्शनल, ये रियल में होता है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा हाँ अभी पढ़ोगे, ठीक है। चलो एक पहला पॉइंट तो सबसे पहली चीज याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप समझ गए ना क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। एक स्टेटमेंट अपने लाइन के ऊपर लिख लेना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इस चीज को उस पॉइंट से कंफ्यूज मत करना जो अपन ने नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर कौन सा? कॉमन नेम वाला, वहां पढ़ा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो था वो अल्फा कार्बन था। ये पढ़ा था वहां पे, नहीं याद है ना? वहां ये चीज बताई थी कि ऐसा एक ये वाला आया था तो अपन ने इसको अल्फा कार्बन बोला था, डबल बॉन्डेड कार्बन को अल्फा बोला था। लेकिन वो कॉमन नेम के लिए, तो वो रूल हटा दो, वो कॉमन नेम पे ही खत्म हो जाता है। मेन तुमको लिखना क्या है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और उस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए तो उनको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 2 वर्ड्स याद रखना। एग्जाम्पल ये सब मार्जिन के ऊपर लिख लेना जो राइट से लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला ये लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप COH है ना, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? ये। और इस पे हाइड्रोजन भी 2 होंगे ना, तो ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। और इस पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है ना इस पे, CH2 होगा है और ये CH3 होगा, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 अल्फा कार्बन है। समझ गए ये 2 चीजें क्या है? तो ये बेसिक इतना तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इस वाले पॉइंट से, बाकी सब मैं समझाता हूँ, ठीक है। उसके बहुत सारे नाम है, वो कैसा है कहाँ का है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, कोई सा भी आइसोमर हो, बस वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है और वो दोनों रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कभी उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आधा पार्ट कीटोन में रहेगा, कभी थोड़ा बहुत पार्ट इनॉल में। इनॉल जो वर्ड दिख रहा है इनऑल, ये इन डबल बॉन्ड वाला है, ऑल अल्कोहल वाला है, ठीक है। तो उसका आखिरी का ई कट कर दिया तो इनॉल आ गया, तो ये नया वर्ड नहीं है कुछ, है ना, इन प्लस अल्कोहल OH, है ना। तो इससे क्या है? इनॉल। तो कभी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा कीटोन बना देता है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना देगा, जिसको क्या बोलते हैं? इनॉल। ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल ही है ना, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोलोगे, और इसको क्या बोलते हैं? कीटोन।
तो कभी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कीटोन में कन्वर्ट होगा, कभी उसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अनसैचुरेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल को इनॉल, इन ऑल। क्लियर है? ठीक है, ये एग्जांपल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है ना। ठीक है, तो अल्फा कार्बन ये होगा और ये भी होगा। ठीक है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है ना, तो यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे भी क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो टॉटामेरिज्म का रूल क्या बोलता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, ये अल्फा, अब इसका पूरा मैकेनिज्म हटा दो, बस इतना याद रखो, जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और इस ऑक्सीजन और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो, ये 2 डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड या तो इधर गिर सकता है या इधर गिर सकता है, और जैसे ही यहाँ पे इधर गिरा, ये ऐसा होता है ना, मान लो 2 डंडियां मैंने ऐसे टिका रखी है। ठीक है, ये डंडी जैसे ही जहाँ पे गिरेगी और जहाँ पे ऐसे मतलब टकराई जस्ट, तो वहां से एक एटम उछक के इधर आ गया। समझ गए कैसे, कि मान लो ऐसे गिरी तो यहाँ से पत्थर उछलते ना, कोई भी चीज नीचे गिरती है तो बस ये जैसे यहाँ गिरेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन वो इसके पास आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली डंडी या तो इधर गिर सकती है या फिर इधर, तो अगर इधर गिरे तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, इधर गिरे तो यहाँ का आएगा। तो इससे 2 अलग अलग टाइप के बनेंगे, और वो कैसे हैं देख रहे हैं, देखो ये पहला वाला ऐसा हो जाएगा, मैं इस साइड अगर पहले बेटा इधर देखना, इस साइड अगर ये डंडी गिरती है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और यहाँ का हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ये ऐसा होगा कि नहीं, ये बताओ, ये डंडी इधर गिर गई तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जंप करके यहाँ पहुंच गया और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बना है, और उधर का पोर्शन ऐसा कैसा रहेगा, ये समझ गए। अब या तो ये डंडी उधर भी गिर सकती है, तो या फिर क्या हो सकता है, ये तो CH3 रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ये डंडी इधर गिरेगी तो ऊपर वाला बना है, और या तो ये डंडी उधर गिर सकती है, एक टाइम पे दोनों साइड नहीं होगा ना, एक टाइम पे एक ही साइड। ठीक है, तो या तो ये डंडी इधर गिर रही होगी तो ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, उधर गिर रही होगी तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन मान लो अगर इधर अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं, इधर कुछ और ग्रुप लगा होता, ठीक है, तो फिर इधर नहीं गिरती ना डंडी, सिर्फ एक साइड वाले स्ट्रक्चर बनता। समझ में आया? या फिर ये जो अल्फा वाले कार्बन है ना, ये sp3 होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले भी नहीं होने चाहिए। मान लो अगर यहाँ पहले से डबल बॉन्ड होता तो वो sp2 हो जाता, तो डबल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड इस साइड वापस नहीं आएगा, वो अपोजिट साइड जाएगा। समझ गए? तो ये कार्बन जो है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, sp3 होने चाहिए, तभी ये कंडीशन आएगी, है ना। ये क्या होना चाहिए, sp3। sp2 होगा तो ये कंडीशन नहीं आ पाएगी। sp2 मतलब डबल बॉन्ड लग गया है, तो पहले से है ना डबल बॉन्ड उस साइड, तो उस साइड वो डबल बॉन्ड वापस नहीं आएगा, वो उसके अपोज में जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को है? ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, H+ ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से H उड़ के तो गया तो H+ के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ये फिर देखो यार, वो इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करूं, कहाँ सकता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड अगर मैं इधर ब्रेक करूं तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। समझ में आए? यहां से अगर एक H+ निकलता है तो H+ निकलेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस। तो यहां से मान लो अगर मैंने बोला है कि H+ निकला तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेते हैं, और वो H+ इस माइनस से जोड़ के वो H बना लेता है। तो मैकेनिज्म समझ गए क्या है, कि H+ आएगा, यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन उधर टूट जाएगा। तो इससे याद रख लो कि क्या हो रहा है, बस तुमको फाइनली याद रखना है डबल बॉन्ड को है तो इधर या इधर। ठीक है, एक प्रोसेस आएगी जहाँ डबल बॉन्ड एक बार इधर गिरा, फिर एक गुलाटी और मारेगा, ऐसे 1 3 1 5 करके भी आएगा। तो ये बेसिक वाला समझ गए पहले। ठीक है, चलो गुड। अब ये चीजें ना सॉल्यूशन में चलती रहती है कि ये इधर इसमें कन्वर्ट। अब ये कौन सा कीटोन ग्रुप है ना, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल को वो क्या बोलता है, ये इन वाला ग्रुप और ये ऑल वाला, तो इसको बोलता है इनॉल। समझ गए? इस वाले का नाम क्या है, कीटोन, तो इसको बोलते हैं कीटो।
इस वाले को क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप, समझ गए। और ये वाले क्या, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, इनऑल। तो ये अगर इनॉल होता तो इनॉल कीटो में कन्वर्ट होता है, कीटो इनॉल में कन्वर्ट होता है। मान लो ये होता तो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ से सीधा हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इसमें या तो डबल बॉन्ड ऐसे सीधा हो जाएगा और ये हाइड्रोजन वापस उधर आ जाएगा। तो ये वापस रिवर्सिबल एरो दे रखा ना, ये इसमें ऐसे आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म ए के मतलब ऑल्सो नोन एज, इसको अलग अलग चीजें से नाम डिनोट करते हैं। डेस्मोट्रॉफिज्म भी बोलते हैं, प्रोटोट्रॉफिज्म प्रोटोट्रॉफी बोलते हैं। प्रोटोट्रॉफी से तो प्रोटॉन होता है ना H+, तो H+ ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, प्रोटोट्रॉफी, ठीक है। डेस्मोट्रॉफिज्म एक ये वर्ड याद रखना, क्रिप्टोट्रॉफिज्म और अलीलोट्रॉफिज्म, ये कुछ नाम से, अगर इन नाम से भी आया तो ध्यान रख लेना, वरना टॉटोमेरिज्म नाम से आएगा, ठीक है। कि इनके टॉटोमर्स क्या हैं। ये डायनेमिक आइसो, देखो ये वर्ड सुना है ना, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो चीज चल रही है, मूवेबल जो चीज है, जो एक्टिव है, उसको बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये H+ इधर से इधर ट्रांसफर, बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट, तो पूरी जो रिएक्शन चल रही है इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। इससे इसमें कन्वर्ट, इससे इसमें कन्वर्ट, मतलब ये प्रोसेस चल रही है, ये इधर इधर, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं डायनेमिक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दोनों आपस में कैसे डायनेमिक आइसोमर है। कीटो इनॉल, इनॉल कीटो, डायनेमिक आइसोमर है, ठीक है। या फिर कीटो इनॉल आइसोमर बोलते हैं, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, तो कीटो इनॉल आइसोमर बोलो इसको, या फिर डायनेमिक आइसोमर बोलो। समझ में आया इतना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो अलग अलग बन सकते हैं, एक कीटो और एक इनॉल। और ये कीटो इनॉल भी आपस में कैसे होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम रहेगा ना, दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन है, दोनों के पास एक एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे कार्बन सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक कीटो एक इनॉल। क्लियर है, ठीक है। ये इतना समझ में आया यहाँ तक। अब इसकी डेफिनेशन अलग अलग फॉर्म में देता है तो पता होना चाहिए। देखो H+ इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इस चीज को ऑसिलेशन ही तो बोलते हैं ना। ये डबल बॉन्ड मान लो पहले ऐसा था फिर ऐसा। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को जस्ट उल्टा बना दूं कि ये कार्बन और डबल बॉन्ड नीचे लगा है, तो ये ऐसा हो जाता ना, ये तो ये झूला झूलने वाले उसी को तो बोलते हैं ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो ये वही तो हो रहा है। मान लो अगर ये नीचे होता हो तो इधर से ऐसे ऐसे, ये तो उसी को बोला ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट, मतलब H+, एक H+ एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम, इनके बीच में वो H+ इधर उधर घूम रहा है बस। पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन है, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है, तो वो आपस में से घूम रहा है, वो डेफिनेशन। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर। H का टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है। ये सब सो मत, सो रहे हैं, सेकंड बेंच सीधे बैठो, ठीक है। कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, वाइस वर्सा शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। टॉटोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, एक में कीटोन है, एक में OH अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो इसको मैं फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकता हूँ। लेकिन अब इसका नाम क्या है, देखो ये और ये आपस में कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर भी है और टॉटोमर्स भी हैं, समझ में आया। लेकिन फंक्शनल आइसोमर और टॉटोमर दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, टॉटोमर्स, टॉटोमर की होती है, ठीक है। सबसे मेन प्रायोरिटी होती है रिंग चेन, उसके बाद टॉटोमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में से पूछो फंक्शनल और टॉटोमर में से, तो क्या है ये, टॉटोमर्स प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। तो वही लिखा है कि टॉटोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इससे इसमें कन्वर्ट, इससे इसमें कन्वर्ट, इससे इसमें। लेकिन इसके पहले जो फंक्शनल में अपन ने बनाए थे वो रियल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं थे, वो तो बस अपन ने पेन पेपर पे कुछ भी बनाते जा रहे थे, समझ गए। पेन पेपर पे जितना दिमाग अपना चल पाया वो वहां अपन ने कुछ भी शिफ्ट करते गए थे, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। ये समझ में आता है ना। टॉटोमर प्रैक्टिकल फिनोमिना है, याद रखना पूछे तो थ्योरी में, कि टॉटोमर वाली जो चीज ये प्रैक्टिकली सही में है कि मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लिया, ठीक है, इसकी मैंने अल्कोहल जिन जिन चीजों से रिएक्ट करता है वो रिएक्शन लगाई, तो इसने रिएक्शन दी और प्रोडक्ट बनाया। अब जो चीजें कीटोन से रिएक्ट करती है उसको भी जब मैं इस अल्कोहल वाले पोर्शन में डालूंगा ना, तो ये रिएक्ट कर गया और प्रोडक्ट बना दिया। तो अब मुझे क्या पता लगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने तो रखा था अल्कोहल, लेकिन इसने कीटोन की रिएक्शन कैसे दे दी, क्योंकि आपस में कन्वर्ट हो रहा होगा, अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से अल्कोहल, तभी रिएक्शन दे पाया है। समझ में आया क्या बोला मैंने, ऐसे मत बैठो यार,
ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या फिल किया था, वो अल्कोहल, ये OH वाला ग्रुप फिल किया था। अब मैंने इसमें कोई चीजें डाली जो कि अल्कोहल से रिएक्ट करती है, तो इसने रिएक्शन दिया और प्रोडक्ट बनाया, जो भी बना होगा। अब मैंने जब इसमें कीटोन से जो रिएक्ट करती वो चीजें डाली, तो ये कीटोन से भी रिएक्ट कर गया। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हो आपस में ये उस रिएक्शन में यहाँ से डबल बॉन्ड O जो कार्बन वाला, इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, समझ गए। तो रिएक्शन के अंदर ही वो कभी अल्कोहल है कभी कीटोन है, कभी अल्कोहल है कभी कीटोन है, तो वो दोनों से रिएक्शन देता है। थोड़ा बहुत पार्ट उसका कीटोन होता है, थोड़ा बहुत मेजोरिटी पार्ट कीटोन होता है, थोड़ा बहुत पार्ट अल्कोहल होता है, तो रिएक्शन वो दोनों की देता है ये। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कुछ भी रखूं तो वो सब आपस में नहीं है ना, ईथर की रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन पेन पेपर पे तो मैं अनसैचुरेटेड ईथर की नहीं देगा है, लेकिन पेन पेपर पे तो बना सकता हूँ ना। पेन पेपर में बनाने में क्या है, वो बीच में लगा दूंगा, कार्बन कार्बन जोड़ दूंगा और कहीं भी डबल बॉन्ड खींच दूंगा, लेकिन रियल में तो नहीं हो रहा ना ऐसा। रियल में सिर्फ ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो पाते हैं, समझ में आया। इसीलिए इसको बोला है कि प्रैक्टिकल फिनोमिना है। ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है तो सेपरेट भी तो कर सकता हूँ ना, रियल में है कोई दो चीज रियल में है तो उनको अलग भी कर सकता हूँ। अब यहां से मैं ईथर अलग नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि ईथर है ही नहीं है कभी, समझ गए। तो जो चीज है ही नहीं उसको सेपरेट कैसे करूं। तो टॉटोमेरिज्म प्रैक्टिकल फिनोमिना है तो सेपरेट कर सकते हैं। रेजोनेंस जो होता है, मैंने बोला बेंजीन, ठीक, बेंजीन में रेजोनेंस होता है ना वो डंडियों के बीच में, कि ये ऐसे घूमती रहती। तो मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि इस टाइम पे बेंजीन में ये डंडी यहाँ मिलेगी, या फिर मेरे को बेंजीन में से मैंने मान लो बेंजीन का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बेंजीन में से तुम मेरे को ये वाला बेंजीन अलग करके बताओ, समझे। और एक और बोल रहा हूं मैं कि उसी बेंजीन में से ये वाला बेंजीन अलग करके बताओ, नहीं पॉसिबल है। ये दोनों वो कंटिन्यू में चलता रहता है। तो बेंजीन में जो रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस खुद में एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, मतलब मन से सोचा है बस कि वो चलती रहती है रिंग्स, किसी ने देखा नहीं है कि हाँ जा रही है, ठीक है, कहीं भी। तो रेजोनेंस में जो डंडियां शिफ्ट होती है ये अपन ने मन से सोचा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये वाला बेंजीन अलग करो जहां जिसमें डंडियां यहाँ है, या फिर ये वाला बेंजीन अलग करके बताओ जिसमें डंडियां यहाँ है, क्योंकि तो मैंने मन से सोचा है, वो तो कंटिन्यू चल रही है, पता नहीं चल रही नहीं चल रही, जो भी है, क्लियर है। तो रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कभी नहीं कर पाएंगे। टॉटोमेरिज्म प्रैक्टिकल फिनोमिना है, तो कीटोइनॉल को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से ईथर सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, समझे। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना, अगर क्वेश्चन में आता है, पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, तो पता होना चाहिए। रेजोनेंस मन से बनाया हुआ है, ये सही में है, ठीक है। चलो अब देखो अल्डिहाइड और कीटोन यही है जो क्या कर रहे हैं। अच्छा देखो इसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे बताओ एसिड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा देखते हैं अपन, ठीक है। अल्डिहाइड करता है, कीटोन करता है, एसिड नहीं करता, ठीक है। इसमें टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, देखो ये मेरा कीटोन वाला ग्रुप है, समझ में आया। इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कार्बन है क्या कुछ, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ये चीज याद रखना। इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है, ना कि अकेला हाइड्रोजन कभी अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ एक ही अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ ये 2 ही होंगे, ये अल्फा नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो इसको लिख लेना, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, है ना, पता होना चाहिए। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे अगर मेरे को प्रोडक्ट बनाना है इसका, तो कैसे बनाऊंगा, ये डबल बॉन्ड इधर गिर जाएगा और इस जिस पे गिरा है उसका हाइड्रोजन उड़ के और इस पे लग जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C OH और H, समझ गए। ये तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये बनेगा नहीं। एसिड में कन्वर्ट हो गया ना, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ COH अलग है, हाँ ठीक है, हाँ एसिड में C डबल बॉन्ड होता है, ये CO, चलो कोई बात नहीं। ये अल्कोहल बना, समझ में आया। अब इस वाले से बना सकता हूँ ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं,
ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा नहीं है ना, सिर्फ जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो होते हैं अल्फा का। तो इसके हाइड्रोजन भी आ सकते हैं या इसके भी आ सकते हैं, तो दोनों साइड बन सकता है, इसके दो अलग अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे समझ गए? इसका पहला क्या बनेगा, अगर इस साइड मेरी साइड गिरता है तो ये क्या हो जाएगा, COH CH2 CH3, और अगर उस साइड गिरता है तो क्या बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3। यही है। इस साइड गिरा तो इधर का हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम, यहाँ OH। इस साइड गिरा तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और वो यहाँ। समझ गए? तो ये डबल बॉन्ड वाला डंडा या तो इधर गिरेगा या इधर, और जिस पे गिर रहा है वहां से हाइड्रोजन जंप करके इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब ये जो एसिड है, ये एसिड है, इधर नींद नहीं, C डबल बॉन्ड OH, ये तो एसिड है ना पक्का, ठीक है। ये एसिड नहीं है ना, इसको कंफ्यूज मत करना। अब इसमें मैं बोलूं कि ठीक है, इसको अगर मुझे चेंज करना हो, इस वाले को, इसका अल्फा कार्बन कौन है, ये, ठीक है। एसिड वैसे फिनोमेना देगा नहीं, बट एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। CH3 CH COH और ये क्या है, COH, यही बनेगा। अरे डबल बॉन्ड भी तो आएगा इधर। ये समझ में आया? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, नहीं होते हैं। अभी होते थे, अभी आपने बोला, तुमने बोला होते हैं। नहीं बोला, नहीं होते, आपने बोला होते हैं, आप क्या, नहीं आगे बोला है कि अनस्टेबल होता है। तुमने अनस्टेबल वर्ड यूज नहीं किया, तुमने बोला होते हैं। अनस्टेबल या तो मेरे को सुना ही नहीं आया, छोड़ो। तो देखो, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, वाटर रिमूव हो जाता है। तो यहां से अगर मैं ये वाली चीज रिमूव करूं, एक कार्बन पे याद रखना, एक से ज्यादा OH नहीं आ सकते हैं, ना तो 3 आएंगे ना 2 आएंगे। जहां एक से ज्यादा आ गया तो वाटर रिमूव कर देना फिर सबसे, तो H2O ये, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, बस हो गया। लेकिन वो भी, ये तो कंपाउंड ही फिर कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। पॉसिबल नहीं कि यहाँ कंपाउंड, तो नहीं, क्वेश्चन ये तो मैंने मन से दिया, ठीक है। तो एसिड वाला कभी भी ये चीजें रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना, है ना। सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन ही आपस में ऐसे कन्वर्ट हो पाएंगे, बाकी और कोई कंपाउंड नहीं होता। तो टॉटामेरियम कौन शो करेगा, अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अल्डिहाइड भी शो करते हैं, कीटोन भी शो करते हैं। ये अल्डिहाइड था, ठीक है, लिख लेना है ना, ये अल्डिहाइड वाला था, तो अल्डिहाइड ने शो किया, और ये कीटोन है, तो ये कीटोन ने शो किया। एसिड नहीं शो करते हैं ना, मतलब उसमें ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड वहां पे भी है तो इधर शिफ्ट करवा दो, वो कुछ भी उल्टा सीधा बन जाएगा वो, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो उधर और ये इधर, कुछ नहीं हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो अपन ने अभी तक सॉल्व किया ना, बस इसी चीज के रूल्स लिखे हैं, ठीक है। और रूल्स क्या है, कंडीशन फॉर टॉटामेरिज्म, ठीक है। कंडीशन ये है कि XYZ 3 आइटम लाइन्स हो। देखो, इसमें डायट सिस्टम और ट्रायड वाला आएगा, ये ट्रायड वाला है, वो पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा उनको, ठीक है। 3 आइटम होंगे, जिसमें से डबल बॉन्ड से एक जुड़ा हुआ होगा। अब वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए आइटम, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग आएंगे। यहाँ पे अभी ऑक्सीजन वाले ही है बस, तो ऐसे और भी आएंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये इसको ऐसे मान लो ना कि ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे। तो एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कुछ होना चाहिए जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये तो कुछ भी चलेगा, कार्बन अपन ने हमेशा लिया, लेकिन डबल बॉन्ड वाला, डबल देखो सिंगल बॉन्ड वाला होता तो इतना नहीं है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, फिर डबल तो उसलिए ले लिया उसने, ठीक है। तो ये चारों होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी कोई सा भी आइटम हो सकता है, लेकिन इसके पास वाला जो होता है ना,
उस पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर वो sp3 होना चाहिए। इधर नहीं आया। इधर देखो, ये एग्जाम्पल कि ये डबल बॉन्ड से जो जुड़ा है, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अभी आगे आएगा साइनाइड का केस, ठीक है, साइनाइड आएगा, ऑक्साइम आएगा, तो वहां पे फिर ये चीजें बनेगी। तो ये वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है। इसके जस्ट बाजू वाला जो कार्बन है साइड वाला, वो अल्फा कार्बन होगा और ये sp3 होना चाहिए। तो भाई लिखा है कि इसके बाजू वाला शुड हैव एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर बोलूं अल्फा हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वो खुद हाइड्रोजन हुआ तो कार्बन तो है ही नहीं ना, तो वही लिखा है कि कैन नॉट बी हाइड्रोजन, कोई सा भी साइड वाला। समझ गए? तो यही कंडीशन को इस फॉर्म में लिखा है, बस क्लियर है। अब इसको पॉइंट्स के फॉर्म में कैसा है कि Z जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब तक वो बॉन्ड को ऐसे इधर खींचेगा नहीं, तब तक इस पे माइनस नहीं आएगा, इस पे प्लस नहीं आएगा। इस पे प्लस नहीं आएगा तो इसके बाजू वाला जब हाइड्रोजन निकल के जाएगा H+, तो ये माइनस और प्लस बॉन्ड नहीं बनाएंगे। नहीं आया? ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, तो ये जो एटम लगा है ऊपर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए ना मुझे, तभी तो ऊपर माइनस आ पाएगा और यहाँ प्लस। तो वही लिखा है कि Z क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे C डबल बॉन्ड O में O खींच लेगा, NO2 जो ग्रुप होता है वो ऐसा होता है ना, N डबल बॉन्ड O और ये O, तो इसमें ये खींच लेगा। समझ में? C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें ये खींच लेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो वही लिखा था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। ये ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया और ये कार्बन, चलो ठीक है, हाँ कार्बन ये अलग चलेगा, बेफाइनेट का केस अलग ही है, ठीक है। बट ये इतना समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए ऊपर जो लगा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाउंडेड बाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी, ठीक है। अगला, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सैचुरेटेड कार्बन। जस्ट उसके पास वाला जो कार्बन है, ये साइड वाला कोई सा भी, ये सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड से, तो सैचुरेट बोल दिया मतलब sp3 हो गया ना वो। ये समझ में आया कि सैचुरेटेड है मतलब sp3 होगा। अनसैचुरेटेड होता तो sp2 या sp होता। तो अपन ने क्या बोला, बाजू वाला कार्बन क्या होना चाहिए, ये दोनों कोई सा भी एक, मिनिमम sp3 होना चाहिए। अब एक हो, दोनों हो, चलेगा, होना चाहिए, ठीक है। sp3 होना चाहिए और उस पर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर sp3 है तो हाइड्रोजन ही होंगे बाकी, तो वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो वो वाली कंडीशन लिखिए। थर्ड लिखा है अल्फा हाइड्रोजन ऑन ब्रिज कार्बन। अब देखो, कुछ कंपाउंड्स तुमको ऐसे भी मिलेंगे जहां अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो ऐसी जगह है अल्फा हाइड्रोजन जो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑन ब्रिज कार्बन, देखो ब्रिज कार्बन इसको बोलते हैं कि दो कार्बन को जोड़ने वाला जो बीच में एक और कार्बन आ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, ब्रिज हेडेड कार्बन। ये दो कार्बन है, ये और ये, इन दो को इस बीच वाला कार्बन ने जोड़ रखा ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन, ठीक है। इस ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। तो इसके अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं, ये और ये सैचुरेट भी है। और यहाँ चौथी चीज क्या लगी है, हाइड्रोजन ही लगा है ना, कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये डबल बॉन्ड इधर गिरेगा तो ये यहाँ आ जाना चाहिए, इस साइड गिरेगा तो ये यहाँ आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रिज हेडेड कार्बन पे जब भी ऐसा, मतलब ब्रिज हेडेड कार्बन वाला जो अल्फा है वो कभी भी इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं लेगा, ये ऐसे देखो, इसका रीजन समझ लो। इतना समझ में आया कि बोर हो रहा है, ये हो रहा होगा क्या कर सकते हैं। अब मान लो अभी तो ये क्या है, ठीक है, अभी कुछ नहीं दिया, तो अभी पहले क्या है, ये sp3 है। जब मान लो रिएक्शन अगर हो जाती है तो ये कैसा हो जाएगा, और ये है ना, रिएक्शन अगर हो जाती है तो ये OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे ही होगा अगर इस साइड गिरा है ये तो अब ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है,
120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 डिग्री के स्ट्रेन की वजह से रिंग ऐसी हो जाएगी कि टूटने पे आ जाएगी। 120 डिग्री के स्ट्रेन की वजह से रिंग कैसी हो जाएगी, टूटने पे आ जाएगी कि बहुत मतलब नॉर्मल रिंग में बीच में एंगल कितने होंगे, या फिर ये एंगल कितना होगा। अच्छा पहले sp3 था, तो sp3 था तो इसका एंगल पहले कितना था आपस में, इस डंडे का इधर 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 तीनों साइड से 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, बट ये रिंग का नहीं, मैं इस ब्रिज हेडेड कार्बन वाले से इनका बोल रहा हूँ। तो ब्रिज हेडेड कार्बन वाले से इनका जो एंगल आएगा वो sp3 है, मतलब 109 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो 109 अगर ये पहले था और अब कितना हो गया वो 120, तो वो रिंग और ऐसे हो जाएगी, टूटने पे नहीं आएगी क्या। पहले 109 था अब 120 हो गया, तो रिंग टूट जाएगी ना फिर एक टाइम के बाद। ये समझ में आया। पहले एंगल मान लो ये ऐसा था, बाद में वो एंगल होना चाह रहा है ऐसा, तो रिंग पे जोर पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन कभी भी पार्ट नहीं लेता, क्योंकि अगर इसने पार्ट लिया तो रिंग पे जोर पड़ेगा और रिंग टूट सकती है। तो इसीलिए ब्रिज हेडेड कार्बन का जो अल्फा वाला रहता है वो पार्ट नहीं लेता। समझ में आ गया है। किसी को डाउट है क्या इसमें, पूछ लो हो तो। कोई भी नहीं है, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो वही लिखा है अल्फा हाइड्रोजन ऑन ब्रिज कार्बन ऑन sp2 डू नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म। इतना थ्योरी खत्म है। फाइनली तुमको कुछ नहीं क्या ये याद रखना है कि ये डबल बॉन्ड इधर गिरेगा उधर गिरेगा, हाइड्रोजन जंप करके ये आएगा। तो जो चीजें टॉटोमेरिज्म शो कर रही है उनको बोलोगे हाँ यस नो। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो उनमें बताओगे कौन से टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, कौन से टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इतना तो बता दोगे, ठीक है। फिर कीटानॉल वाले आएंगे वो अलग है, बट टॉटोमेरिज्म वाले बताओ। कहाँ पे ये, हाँ इसके पास यहाँ नाइट्रोजन, एग्जांपल दे। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन कोई भी दूसरा नाइट्रोजन कैसे जुड़ेगा। अच्छा ये बोल रहा है तू, ये एक हाइड्रोजन हटा के मैं कुछ और जोड़ दिया ऐसा तो भी चलेगा ना। मेरे को तो एक अल्फा हाइड्रोजन, मेरे को अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, बस अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी हो फिर। और ये जितनी चीजें अपन करते हैं ना रियल में हो रही है वो करते हैं, मन से एग्जांपल लोगे तो नहीं बनेंगे, और पता नहीं बन रहे होंगे नहीं बन रहे होंगे, सही है गलत है। चलो सभी इधर है ना। देखो टॉटोमेरिज्म समझ गए होता क्या है। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो पूछता है क्या ये इन चारों में से कौन सा टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, या कितने गिवन ऑफ द अबव एग्जांपल में से कितने टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इनका टॉटोमर क्या बनेगा, तो वो एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं सारे, ठीक है। बहुत सारे लिखे हैं, यहाँ से समझ लेंगे अपन। पहला वाला, ठीक है, ये एग्जिबिट करेगा। देखो ये अल्फा कार्बन है ना, ये तो नहीं है, ये नॉट है ना, नॉट अल्फा, समझ गया ना। तो ये वाला करेगा, लेकिन इस साइड है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H ही रहेगा। क्लियर है। ये वाला करेगा। देखो डबल बॉन्ड वाला जो है, अब वो एक ही साइड ऑप्शन है ना उसके पास इधर, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन कुछ है नहीं, इस साइड ही है, तो ये अल्फा होगा। तो इसका कैसा रहेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH और ये O, समझ गए। तो ये भी हाँ करेगा। ये वाला, इसका जो डबल बॉन्ड है इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। ये ऐसा था सीधा, डबल बॉन्ड इधर आ गया, इसका हाइड्रोजन यहाँ चले गया, तो हाइड्रोजन इसके पास आ गया, हाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया। क्या ग्रुप क्यों नहीं है। अच्छा बाकी ये कुछ एग्जांपल भी करते हैं, अमीन इमीन आएंगे अभी, ठीक है, याद रखना। अमीन इमीन इमीनामाइड है 2-3 साल। हाँ मैंने लेकिन ये बोला था ना, कार्बन से कोई भी अदर एटम, C नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस ये जुड़ सकते हैं, तो कार्बन से जुड़ा तो है डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन।
अभी जो कंडीशन लिखाई थी बस सही है फिर कंडीशन के हिसाब से। चलो ये वाला, इसमें ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो नो अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला नहीं करेगा। ये वाला तो कर रहा है, ठीक है। ये वाला करेगा, देखो ये रहा ग्रुप, ये रहा इसका अल्फा, ठीक है, तो ये करेगा। इसमें बेंजीन को पीएच लिख देता हूं मैं सीधा, CH डबल बॉन्ड COH और ये H, रिंग को पीएच लिख दिया मैंने ना, फिनाइल रिंग, समझ गए। ये वाला करेगा क्योंकि देखो ये तो है नहीं, इसके पास में हाइड्रोजन है क्या? नहीं, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 1 2 3 4 चारों, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां भी क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन, समझ में आया ना। या फिर बोलूं कि sp2 कार्बन हो गया, ठीक है, ठीक। ये वाला भी नहीं करेगा। ये वाला इस साइड से तो नहीं ना, यहां पे नहीं, यहां पे यस, तो इसको भी मैं ऐसे लिख दूं PH COH, और ये हाइड्रोजन यहां चले जाएगा, यहां का यहां, तो ये डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है ना? सिंपल ही है बहुत, ठीक है, कुछ अलग से टफ नहीं है। ये वाला OH यहाँ पे, ये एक ही बात है ना, तो ये डबल बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड हो, एक ही बात है ना, समझे ये क्या लिखा है वो? उसको थोड़ा ना अपना दिमाग खोल के इमेजिनेशन में यूज किया करो। नहीं आया? ये ऐसा था, तो डबल बॉन्ड ऐसे हो गया और हाइड्रोजन इधर आ गया। हाँ, इसको साइड में, हाँ वो तो मैं साइड में क्या इधर लगा दूं, मेरा मन ये कहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये लो, समझ गए? कहीं भी लगाऊं मैं उसको, ऊपर राइट लेफ्ट ऐसा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वाला देखो, ये भी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो ये नहीं, ये वाला तो कर रहा है ना, वो ये वाला करेगा क्या? H+ आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यही करना है बस, और कुछ अलग से दिमाग मत लगाओ इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाला तुम्हारा ये। लेकिन अगर इससे मुझे बनाने होते तो इससे फिर 2 बनते, एक ये भी बना सकता हूं और ये भी बना सकता था, क्योंकि ये तो दोनों साइड जा सकता है ना, इधर भी और इधर भी। तो इससे अगर बनाने होते तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर इससे भी बोले मुझे क्या बनाना है, तो इससे तो यही बनेगा ना, क्योंकि एक साइड का बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला इधर शिफ्ट। इससे बनाना होता ये, तो इससे भी यही बनता। तो जैसे भी तुमको एरो मार्क करने हो करते रहना, समझ गए? कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, बस डबल बॉन्ड और H+ का ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना है। अभी भी डाउट है क्या? ठीक है, ये वाला, अब इसमें अल्फा कौन सा? ये और ये, इसके लिए कौन सा? ये और ये, तो किस साइड से बनाऊं? अच्छा, ये ना थोड़ा अलग केस में चले जाएगा, कॉन्जुगेशन वाले में आएगा। इधर देखो, अभी तुम पढ़ोगे आगे, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड O के बीच में जो कार्बन दिख रहा है ना, हमेशा कोशिश करना है कि इनके बीच में ही वो अगला जो डबल बॉन्ड इधर अंदर ही गिरे, बाहर नहीं गिरे, ये कोशिश करना। सुनो, कीटोन के जो 2 डंडे हैं ना, ये दोनों या तो इधर गिरे ये वाला है, या ये वाला इधर गिरे। ऐसा मत करना कि इसको इधर गिरा दिया, वो स्टेबल नहीं रहेगा। उसका रीजन कॉन्जुगेशन से आएगा, इसके बाद मुझे स्टेबिलिटी वाला पढ़ाना है उसमें, ठीक है। तो इस एग्जांपल को याद रखो, याद क्या समझ लो, और समझो क्या ये ऐसा कि डबल बॉन्ड O को अंदर की साइड या एक दूसरे की साइड ऐसे ही गिराना है, ऐसा नहीं कि इससे इधर गिरा दिया तुमने। देखो, इसको अगर इधर गिराओगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल, बहुत दूर हो गया ना। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ रखता हूं मैं, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वो लाइन से आएगा तो रेजोनेंस में जाता है। बेंजीन में होता है ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे ऑल्टरनेट में आएंगे तो वो रेजोनेंस करता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ तो वो रेजोनेंस के बाहर हो जाएगा ना। हाँ
हम मतलब इसके अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, एक सिर्फ इसको ट्रांसफर करो, सिर्फ इसको करो, इसके दो ट्रांसफर करो, वो भी इसका अगला पार्ट है। तो अभी इतना याद रखो कि जो भी ये बॉन्ड्स है ना, ये ऐसे डायरेक्शन में तुमको इसमें कन्वर्ट करना है जिस साइड कॉन्जुगेशन में आए। कॉन्जुगेशन मतलब एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे है, ठीक है। तो या तो दोनों को इधर या दोनों को उधर, और अगर सिर्फ किसी एक बॉन्ड से बनाना हो मुझे तो अंदर की साइड। इसके 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। या फिर तुमको अगर पूछे टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्या, हाँ करेगा, ठीक है। तो ये भी यस में से कर देना। इसके प्रोडक्ट अभी बनाना नहीं बनाना ठीक है, बट ये लो, ठीक है। फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगी, वो भी केसेस है इसके, तो वो अभी हटा दो, ठीक है। ये वाला भी कर सकता था, तो इसका बॉन्ड फिर उस साइड रखता, मैं इधर नहीं रखता, क्योंकि डबल डबल साथ में फिर आएंगे तो वो भी रेजोनेंस में नहीं जाएंगे। इसको अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। इसके बाद समझते हैं ये वाला। ये भी फिर स्टेबिलिटी वाले केस से ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एरोमेट, हाँ मतलब ये बोल रहा, ये इसको भी कर सकते थे। देखो एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, अगर दोनों को मैं उस साइड जम्प करूं तो ये हो सकता है, सही है। बॉन्ड कंप्लीट है ना, 4 ही तो हुए। अच्छा हाँ हाँ, ये वाला जंप करके उधर चले गया, ठीक है। तो इस वाले में क्या हुए थे, दोनों बॉन्ड इधर से ट्रांसफर हुए ना, ये वाला पार्ट। इस वाले में क्या हुआ, ये इस साइड ट्रांसफर, इस वाले में ये इस साइड ट्रांसफर हुआ, समझ गए ये। तो तीनों प्रोडक्ट बन सकता है। फिर उसमें आता है कि स्टेबल ज्यादा कौन है इन चारों में से, वो अगला पार्ट पढ़ना है अपने को अभी, ठीक है। चलो ये समझ में आया, अलग अलग बन सकते हैं। अब जो एग्जांपल लिखा था वो ये रहा, अगला ये लिखा था, ठीक है। ये करेगा क्या बनेगा, ये, और ये इस साइड आएगा क्या, क्योंकि दो डबल बॉन्ड कभी भी लाइन से नहीं बनेंगे ना। अगर ये इस साइड गिरा तो ये रिंग में ऐसा कभी नहीं होता कि दो लाइनें एक साथ बन जाए, ठीक है। और वो क्यों, क्योंकि ये रीजन है। इसका एंगल कितना हो जाता है, अरे कहता हूँ एसपी है ना 180 डिग्री। तो अगर ये इस साइड आ जाता है, इस साइड गिरता है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा बन गया तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एसपी मतलब 180 डिग्री, तो ये रिंग को तोड़ ही देगा, ठीक है। तो इस साइड कभी नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन है फिर उसके पास इधर। लेकिन इन दोनों में से भी फिर ये ज्यादा स्टेबल रहता है, इसीलिए बनता नहीं है, वो स्टेबिलिटी में आएगा, वो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक में चले गया, ठीक है। तो बस अभी बना लो इतना, ठीक है। चलो ये वाला ये करेगा, ये वाला ये अल्फा है, ये अल्फा है, और इसके लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, देखो ये फिर ऐसा हो जाएगा ना, समझ गए। तो ये यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा तो रिंग टूट जाएगी, तो इसलिए बोलते हैं कि ये sp3 होना चाहिए, ठीक है। या तो ये sp3 होना चाहिए, या फिर इसका ऑल्टरनेट टू ऑल्टरनेट, अगला का अगला वो sp3 होना चाहिए। तो अगला का अगला ये भी sp3 नहीं है, तो ये वाला नहीं करेगा, है ना। ये समझ में आया, ये या ना तो इधर आ सकता है ना इधर, ना ये वाला इधर अंदर आ सकता है ना इधर, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो वो तो नहीं करेगा। उसके जैसा ये एक ये करेगा, है ना। सोचो को देखो, ये वाला जो डंडा है, अपन ने क्या बोला कि सिर्फ एक बारी इधर या फिर इस साइड गिराना। तो अगर ये इधर गिरता है तो कैसा हो जाएगा,
ये और फिर इस पे OH, तो ये यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि ये वाला यहाँ पे आए, सुन लो, ठीक है ना, ये इधर पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि अभी जो अपन देख रहे थे, अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2, इसको 3, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन देखना, फिर 4 के बाद कौन सा, 5, 1 3 5 और एक 7 वाला भी आता है केस, ठीक है, ये ऑड नंबर्स में। अगर इनमें से कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन है तो करेगा। अभी 1 और 3 का देख रहे थे बस, 1 2 तो यही रहेंगे हमेशा, अब या तो 3 इधर का या 3 इधर का, ये नंबरिंग अपन ने उसके हिसाब से नहीं दिया, IUPAC के हिसाब से बस ऐसे गिन रहे हैं कि बॉन्ड कहाँ तक शिफ्ट हो रहे हैं। तो 1 2 3 ये या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 4 और 5 पे देखो, 5 पे है अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 पे या 7 पे भी अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो बॉन्ड शिफ्ट होगा। नहीं आया, कितनों को नहीं आया, 1 2 3 और बस, देखो इधर देखना आप, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्या था, ओ डबल बॉन्ड था ना, ये ऐसा था। अब अपन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा रहे हैं, तो इससे क्या ऐसा बन जाएगा वो, ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 2 ऐसे आ जाए साथ में, समझ में आए, ये चीज पॉसिबल नहीं, वही चीज इधर भी हो जाएगी अगर इधर गिरा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट का देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये और उसका अगला क्या है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है ना 2, तो ये हाइड्रोजन जाएंगे फिर यहाँ पे, मतलब हाँ ये डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इधर आ जाएगा, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर ये एक बॉन्ड है, एक ऐसे ऑल्टरनेट मिला, ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है, इसने इसको टक्कर मारी, अरे ये OH वाला है, ये ब्लू वाला ये है, ठीक है, इनके बीच में गैप है, ये जब इधर आएगा तो ये इसको टक्कर मारेगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ का हाइड्रोजन जंप करवाएगा ना, समझ में आया, जिनको नहीं आया इधर देख लो एक बार और सुन, ये ऐसा है, ये डबल बॉन्ड O वाला है ब्लैक वाला, ये रिंग वाला है, ठीक है, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये इसको टक्कर मारेगा, ये बॉन्ड फिर इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन को टक्कर मार रहा है ना, नीचे वाला ये कोने वाला, ये तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जंप होके वो जाएगा ऊपर और ये ऐसे लग जाएंगे, समझ में आया क्या है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस वाले में अब होगा क्या, देखो डबल बॉन्ड हो यहाँ पे था, तो यहां से मैंने क्या बोला कि ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, एक तो अपने ये लगे, ठीक है, ये वाला गिरेगा यहाँ पे, तो ये इसको टक्कर मारेगा, ये यहां से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसा गिर जाएगा ना यहां से ऐसा, ठीक है, और ये वाला जो यहाँ था वो ऐसा आ जाएगा, यहाँ वाला ये ऐसा आ गया, इसने इसको टक्कर मारी, ये ऐसा आ गया, और यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन थे ना, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, इस O के पास, समझ में आया। अब इसको जब प्रोसेस से गिनोगे तो H+ यहाँ से रिमूव होगा, ये बॉन्ड इसका माइनस इसका प्लस, फिर ये बॉन्ड टूटते हैं वापस, अपोजिट में टूटते जाएंगे, माइनस प्लस करके नए नए बॉन्ड बनते जाएंगे। तो उसको तुम ऐसे सीख लो कि ये इसने अगले वाले को, और यहाँ पे भी नहीं होता तो फिर वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, ठीक है। तो 1 3 1 5 1 7 ये है ना, तो कीटो और इनॉल तो आपस में कन्वर्ट होंगे, तो इससे ये बनेगा और इससे फिर ये भी बन सकता है, बना सकते हैं, एग्जाम्पल है, पढ़ो, है ना, उसका ब्लेम मेरे माथे मत डालो, ठीक है, समझ गए। ये वाला तो नहीं बनेगा, ये बनेगा, इसका समझ में आया ना क्यों बनेगा ये, और ये फिनॉल, और ये किस मैकेनिज्म से जा रहा है, 1 5 से गया है, ये 1 2 3 4 5 से गया ना, ये 1 था 2 3 4 5, तो इसको अगर लिखना हो तो 1 5 सिस्टम लिख लेना, 1 5 सिस्टम से गया है ये वाला। अभी तक सारे 1 3 सिस्टम से जा रहे थे, 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो 1 3 सिस्टम से जा रहे थे, ये 1 5 से गया है,
ऐसा 1 7 से भी जा सकता है, अगर 5 पे भी नहीं मिले तो 7 वाला अल्फा हाइड्रोजन जंप करवा लेंगे, ठीक है। तो 1 3 1 3 1 5 और 1 7 ऐसे एक 1 2 का भी होता है, वो फाइनाइट को बोलते हैं। अभी इसके बाद वही लिखना है अपने को। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन बचे? ये वाला, ठीक है। ये भी स्टेबिलिटी के रीजन से गड़बड़ करेगा। ये डबल बॉन्ड या तो इधर गिरेगा या इधर। अगर मान लो यहां गिरता है ये वाला ऐसे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले कितना था? sp3। पहले sp3 था ना, जब तक ये नहीं आया था, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जंप करवाता हूं तो अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp4 sp2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 sp2 मतलब 120। पहले कितना था? 109। तो पहले 109 से 120 होगा तो इसमें स्ट्रेन आएगा ना, तो ये रिंग टूट सकती है। तो उससे ज्यादा बेटर क्या है, वो इधर वाले से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसका बॉन्ड किधर वाले से बनेगा? इस साइड वाले से, ना कि इधर वाले से। तो ये OH होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड, अच्छा ये यहाँ पे बनेगा, और ये बना लेना रिंग। ये समझ गए? तो इधर वाले पे नहीं बॉन्ड बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है समझ जाओगे, ठीक है। ये वाला करें, इसमें इस साइड है क्या अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे तो चारों मिथाइल है ना, ये 2 और ये, तो यहाँ पे तो नहीं है ये वाला, तो इसीलिए ये भी क्या है? यस। इसको भी लिखना है यस। ये वाला है नो, ठीक है। इसका बना लोगे ना, ठीक है, बना ही लेना। डबल बॉन्ड और नहीं, सॉरी, OH हो जाएगा, और ये कहाँ से H लेगा? वहां से। ये समझ में आया इतना? ठीक है। ये 4 5 क्या बना दिया मैंने, ये रहा, हाँ वो एग्जांपल अलग था। ये अल्फा है इसके लिए, और ये अल्फा, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो ये नहीं बनाएगा। क्लियर है? नो अल्फा, नो अल्फा। इस वाले के लिए इधर है क्या अल्फा? इधर से तो नहीं है। यहाँ पे है क्या? हाँ, एक है अभी, है ना, तो वो एक चले जाएगा, तो ये बनाएगा। क्यों टूटेगी बता? यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी जगह है, ये नहीं टूटे। ये छोटी वाली रिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रेन में पहले से ही रहती है। छोटी वाली रिंग्स में पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहता है, और उसमें अगर तुम एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो छोटी वाली रिंग्स के टूटने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। या फिर वो बीच में जो बताया था ब्रिज हेडेड कार्बन वाले, इनके, तो ये 3 वाली रिंग और ब्रिज हेड कार्बन अनस्टेबल ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि टूटे, इधर तो बनेगा, ठीक है। फिर ये वाला, ये बनाएगा क्या? ना तो ये है ना ये, तो ये नो। ये वाला, हाँ इधर भी है, इधर भी है, तो ये यस। ये वाला इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी बना लेना उसको, ठीक है। ये वाला देखो, ये इधर तो नहीं है, तो इस साइड तो कैंसिल कर दो। इस साइड अगर ये बॉन्ड इधर गिरता है तो डबल डबल एक साथ आ गया ना, तो इफ डबल बॉन्ड ने इफ डबल बॉन्ड को मतलब टक्कर मारी, तो ये जंप करके इधर आ जाएगा। तो इसका बनेगा कैसा? फिर ये जंप करके इधर आया, ये उठ गया आप, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसने इसको टक्कर मारी तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये यहाँ का हाइड्रोजन जंप करके ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये ऐसे, इसने इसको टक्कर मारा, ऐसे करके बॉन्ड बनाओगे। तो इसमें भी क्या है, लेकिन ये 1,5 सिस्टम के थ्रू जा रहा है, ठीक है। ये फिर कौन सा है? ये करेगा, याद रखना। ये अलग से याद रखना, साइनाइड वाला जो केस है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन है और ये शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा HNC, मतलब नाइट्रोजन के पास चले जाएगा हाइड्रोजन, ये शिफ्ट होके इधर चलेगा बेटा, इधर इधर इधर। वो मैंने ऐसे बनाया, बट ये है ये, ठीक है, तो उसको बस फ्लिप करके लिख दिया है। हाँ, ये ऐसे ही बनेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट
पहले कार्बन पे जुड़ा था हाइड्रोजन, अब वही हाइड्रोजन जुड़ के नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ये याद रखना, HCN का केस आता है, पूछे कि HCN में होता है, हाँ होता है क्या सही तो किया? हाँ पूछो। जो ये वाला था ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, तो इसने इसको टक्कर में, तो ये यहाँ पे आ गया और इसका हाइड्रोजन वहां चले गया। हाँ ये दोनों है ना, वो उसका इससे कोई लेना देना, ये क्वेश्चन अलग है। हाँ ये क्वेश्चन अलग है ना, ये इसका आंसर तो ये है। ठीक है, समझ में आया इतना? इतने सिस्टमेटिक लिखे थे मैंने, ये तुम लोगों ने बीच में गड़बड़ करवा दी। ये वाला ये बनाएगा क्या देवता? हाँ बना लेगा, ठीक है। देखो इसके लिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन खाली है, ठीक है, तो इसके लिए भी इधर दोनों खाली है, इसके लिए यहाँ दोनों खाली है, तो तीनों ही बॉन्ड रिएक्ट करेंगे ना, तो 3 OH हो जाएंगे और 3 डबल बॉन्ड। अब मैं इसका अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका इधर नहीं शिफ्ट करवाऊंगा, इसका फिर इस साइड और इसका फिर इधर नहीं, इसका इधर। तो अगर ये बॉन्ड इधर आ रहा है तो ये वाला इधर और ये इधर, सेम डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि दोनों इधर आ गए। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये है, OH OH और OH, और ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। इसमें किस साइड शिफ्ट करवाऊं? देखो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इधर है ना, यहाँ करवाऊंगा तो ब्रिज हेडेड कार्बन जो है वो नहीं ये करेगा, ठीक है। तो इसमें रिंग इधर ही शिफ्ट होगी, भले ही यहाँ पे तो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तो ये भी करेगा लेकिन इस साइड, ये भी ये इसमें जा रहा है, ठीक है। ये वाला देखो चेक कर लेते हैं, ये इस साइड नहीं पॉसिबल है, इस साइड नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ एक और डबल बॉन्ड पहले से है ना, ठीक है। तो इस साइड पर इसके लिए इस साइड नहीं पॉसिबल है, इसके लिए इस साइड नहीं पॉसिबल है, तो ये नहीं करेगा ना। समझ में आ गया? बहुत सारे एग्जांपल हैं, सफिशिएंट है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी वाले केसेस उठाने हैं, वो थोड़े और, हाँ अभी तो बचे हैं। समझ में आ गया इतना सभी को? अच्छा, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो डाउट में जा रहा हो? बस अल्फा हाइड्रोजन देखना है, बॉन्ड को शिफ्ट करवाना है। अगर बॉन्ड 3rd नंबर से हाइड्रोजन नहीं उठा सकता तो 5th से चेक करना, 5th से नहीं उठा सकता तो 7th से चेक करना। समझ गए? 1 3 1 5 1 7 ये 3 टाइप के इसमें आएंगे। क्लियर है? चलो अब इसके बाद अपने को पढ़ना है इनकी स्टेबिलिटी, पहले लिख लेते हैं इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्पल। ये तो कार्बन कार्बन वाले थे, जैसे ये एक आया था नाइट्रोजन, तो अमीडो इमीडो वाला आता है, एक साइनाइड वाला आता है, तो वो जो अलग अलग एटम वाले आ रहे हैं वो लिख के फिर इनकी स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ठीक है। इन कौन से एग्जांपल्स टॉटामेरिज्म शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो नाम दे के पूछता है कि इनका नाम क्या है, या फिर इमिडो अमिडो ऐसे दे, तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, बात नहीं, इधर देखो, ठीक है। तो वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं, जो अलग से नाम दे के पूछता है ना, इनके बाहर नहीं जाएगा कुछ, ठीक है, सारे लिख रखे हैं। तो 2 टाइप के सिस्टम में अपन कोई भी एग्जाम्पल को बांटते हैं, एक होता है ट्रायड, एक होता है बायड। ट्रायड मतलब 3 एटम्स लाइन से आपस में, मतलब ऐसा है कि पार्ट ले रहे हैं, डबल बॉन्ड होगा है O, ये C और इसके पास वाला कार्बन, तो 3 एटम पार्ट लेंगे तो ट्रायड सिस्टम। सिर्फ 2 ही एटम अगर पार्ट ले रहे हैं तो बायड सिस्टम, डायड या बायड जो बोलो, ठीक है। तो ट्रायड और बायड सिस्टम में बांटा हुआ है। ट्रायड में 3 एटम इन्वॉल्व, एग्जाम्पल जैसे ये एक, इसको 1 नंबर दे दूं, 2 और यहाँ पे अपन ने इसको लिया है 3, दोनों साइड कर सकता है लेकिन ये 3, तो एक ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, समझ गया ना। तो 3 एटम्स ने पार्ट लिया तो ट्रायड। हाइड्रोजन को नहीं गिन रहा हूं उसमें, है ना, कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है जी, ये एटम्स बस। और यहाँ पे वही चीज बायड में क्या हो जाएगी, सिर्फ C और N पार्ट ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन को नहीं गिनो तो यहाँ 2 ही एटम पार्ट ले रहे हैं तो डायड, और यहाँ 3 ले रहे हैं तो ट्रायड। हाँ
चलो समझ में आया, ठीक है। तो ट्रायड सिस्टम में 3 एटम इन्वॉल्व, इससे ये कैसे बना समझ में आया। इसका नाम कीटोन है तो कीटो, ENE प्लस ओल, इनॉल, ठीक है। अगला है, इस नाम से भी आता है नाइट्रो, एफी नाइट्रो नाम से एक और। तो नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है ना, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अपन ये बोलते हैं ना NO2 नाइट्रो, तो वही CH3 पे NO2 लगा है, N डबल बॉन्ड और ये O। तो ये जब इसमें कन्वर्ट होता है, ये OH और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में आता ना, ये डबल बॉन्ड इधर, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एफी नाइट्रो। ये वर्ड याद रखना कि अगर वो बोलता है कि नाइट्रो एफी नाइट्रो शो करेगा क्या टॉटोमेरिज्म, तो तुमको पता होना चाहिए होता क्या है वो, अगर नाम से आया तो। समझ में आए कैसे बना, ये इधर और ये इधर, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, ठीक है। अगला है इमीन और इनामीन, इधर देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन, याद रखना है ये, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड से कन्वर्ट होके क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें भी ये हो रहा है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड इधर आ गया तो ये इसका हाइड्रोजन उधर शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट। ये अमीन ग्रुप है ना, ये तो अमीन, और डबल बॉन्ड है तो उसका ENE, वो ENE का आखिरी का E काट दिया उसने, समझ गए। ये क्या था, इन प्लस अमीन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनामीन, ऐसे नाम आएगा वो। इनामीन से क्या बना, इमीन, ये इससे वो, ये दोनों भी शो करते हैं। तो अगर ये नाम से आते हैं तो ध्यान रखना। अगला है, इसको बोलते हैं अमीडो, CONH2, हम बता रहे उसका एसिड का डेरिवेटिव है ना CONH2 अमाइड, तो अमाइड से याद रखना है अमीडो नाम है। अमीडो और ये इमीडो, अमीडो इमीडो, ये भी आपस में शो करता है। ये इस साइड डबल बॉन्ड, अच्छा उसका डबल बॉन्ड कहाँ गायब हो गया, ये रहा, है ना, ठीक है। तो उस साइड यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को इधर ले लिया और डबल बॉन्ड यहाँ, तो वो क्या है, इमीडो और ये अमीडो, याद रखना है ये, ठीक है। एक और आता है नाइट्रोसो और ऑक्सीम, इसमें भी ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, समझ में आया। एग्जाम्पल सारे वही हैं, एग्जाम्पल फिर एक तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन नाम से दे दिया ना तो फिर बैठ जाओगे कि ये कहाँ इसका क्या बना है, ठीक है। तो नाम से याद रखना कौन कौन से, कीटो इनॉल, नाइट्रो एफी नाइट्रो, इमीन इनामीन, अमीडो इमीडो, नाइट्रोसो और ऑक्सीम, ठीक है। ये सब आपस में टॉटोमेरिज्म शो करते हैं और इन सब में 3-3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो ये सारे कौन से ट्रायड सिस्टम में आते हैं अलग अलग। और अभी तक अपन ने जो एग्जांपल किए वो सब भी ट्रायड के ही थे सारे, ठीक है। चलो, और ट्रायड सिस्टम और बायोडायड ये मेन है। इसके अलावा 1517 है ना, वो भी थोड़े हैं, तो याद रखना कि अगर तीसरे पे नहीं मिला तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आइटम लेंगे तो 5 इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उस पर भी नहीं मिला तो उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेंगे तो 7 इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर, समझ गए। तो उसको कुछ नाम नहीं दे रखा है बट याद रखना। तो ये सिस्टम होगा, उनको एक और ऐसा हैशटैग करके अलग से लिख लेना, ठीक है। सिस्टम फॉर अल्फा हाइड्रोजन, पहला 13, 15 और 17, समझ में आ गया। तो 13, 15, 17 क्या है, क्लियर है। 13 वाला नॉर्मल अपना कौन सा है, ट्रायड, और 15 और 17 भी होता है ना, एग्जांपल्स लिखवा दिए हैं। चलो डायड सिस्टम, डायड में क्या हो रहा है, 2 ही एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाइड्रोजन वालों को वहां भी काउंट नहीं किया था तो यहाँ भी नहीं, उसके अलावा कितने हैं, 2 ही है ना, C और N। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड शो करता है। अपने को देख के कैसा लगेगा कि नहीं, इस पर तो ऐसा कुछ है नहीं, कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, लेकिन इसी को यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस नाइट्रोजन के पास। अब ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, इधर किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। तो वो इसको कैसे भी बना के दे, तुम लोग ध्यान रख लेना। इसको अगर वो ऐसे भी देता है ना कि NC और इधर ये, तो ये भी सही है। पहले कार्बन से जुड़ा था, अब नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये मत सोचना कि इसने अब इसको उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, इधर उधर क्या हो गया। पहले हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा था, बाद में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा बस। अब वो उसको ऐसे लिखे सीधा लिखे, ठीक है।
चलो, तो हाइड्रोजन साइनाइड शो ड्यू टू प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर के कारण ही शो करता है, रीजन ये है। क्लियर है? लेकिन ये अगर लिख रहा हूं मैं CH3CN, तो इससे कार्बन से कौन जुड़ा है? C जुड़ा है ना, समझ में आया? कार्बन से कौन जुड़ा है? C। तो C पूरा नहीं जा सकता उधर, तो मिथाइल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये नहीं, अपने तो हाइड्रोजन ट्रांसफर को टॉटामेरिज्म बोलते हैं ना, मिथाइल ट्रांसफर को थोड़ी ना टॉटामेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे टॉटामेरिज्म नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ मिथाइल ट्रांसफर होगा। अगर ये बनाता भी हूं तो CnCH3 होगा वो, तो CH3 के ट्रांसफर को टॉटामेरिज्म नहीं बोला जाता, सिर्फ H प्लस के ट्रांसफर को टॉटामेरिज्म बोला जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफर हो जाएगा, तो वही लिखा है बिकॉज हियर मिथाइल ट्रांसफर अकर्स फॉर नो टॉटामेरिज्म। क्लियर है? ठीक है। अब उसी से रिलेटेड ये दो चीजें लिखी है मैंने। अच्छा, तो ऊपर वाले की चलो कोई ये बाद में करते हैं। चलो, ये एक हो गया अपना हाइड्रोजन साइनाइड, एक और उसके जैसे आता है HNO2। ठीक है, HNO2 में O और N दो ही एटम है, मतलब इसको तीन मत गिनना है कि दो, उसमें काम का तो एक ही है ना, डबल बॉन्ड वाला, ये और ये। फिर अगला देखते हैं, तो एक और दो, और तो दो है तो डायट सिस्टम में आया। नाइट्रस एसिड बोलते हैं। नाइट्रस एसिड शो करता है क्या? अब इसमें दिख रहा है अपने को कि ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ऐसा है कि अल्फा नहीं है, ऐसा पूछ लेंगे, लेकिन ये करता है। तो डायड वाले में दो एटम के जस्ट पास वाला हाइड्रोजन लगा है तो वो करता है। ट्रायड वाले में देखते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन वाला केस अपन। ठीक है, तो इसमें भी दो एटम के जस्ट पास वाला ये है, तो ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर कहाँ आएगा, मतलब बॉन्ड गायब कर दिया, बॉन्ड इधर कहीं आएगा नहीं। ठीक है, तो इससे बनेगा NOH और O। क्लियर है ये? क्योंकि H प्लस ट्रांसफर कर रहे हैं, बॉन्ड ट्रांसफर तो वो उसकी वजह से हो जाता है, H प्लस की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो हाइड्रोजन हुआ, H प्लस की वजह से बॉन्ड ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे H उधर चले जाएगा, OH बन जाएगा और इस पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर सामने बॉन्ड ट्रांसफर करने के लिए कोई नहीं है ना। तुम इसको ऐसे सोचो ना, ये H प्लस चलो मान लो मैंने यहाँ रख दिया, तो ये बॉन्ड किधर? इधर आना चाहिए, लेकिन इधर कोई एटम बचे ही नहीं ना। मतलब ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको लेके, मतलब H प्लस इसको देके चले गया था, तो ये बचा था। अब इधर कोई एटम बचे नहीं तो बॉन्ड को हवा में तो रखूंगा नहीं मैं, ये तो OH हो जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखना है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाली शिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ H ट्रांसफर वाली है। और ना यहाँ पे कि ऐसा नहीं करोगे कि इसका बॉन्ड इधर कुछ ट्रांसफर किया, सिर्फ H को ट्रांसफर कर देना ऐसा कैसा O के पास। तो ये दो ही एग्जाम्पल है बस। ठीक है, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, और कोऑर्डिनेट को डबल बॉन्ड लिखते हैं तो वो उसका है, इस वाले का नहीं है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया डाइड वाला। तो डाइड वाले से अगर आता है तो गलत मत करना फिर। और अपने इसमें दो ही एग्जाम्पल है तो यही दो आएंगे बस, HCN और HNO2। क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला जो मैकेनिज्म था ना, ये क्वेश्चन है, और इसमें जो है 1,5 वाला ट्रांसफर, उसको बोलते हैं पैरा टॉटामेरिज्म। अभी तक 1,3 वालों को कुछ नहीं बोलते, नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन अगर 1,5 वाला आ रहा है तो उसका अदर नेम क्या है? पैरा टॉटामेरिज्म। तो कभी नाम से आता है तो ध्यान रखना, पैरा टॉटामेरिज्म क्या है? 1,5 ट्रांसफर। क्योंकि ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो ये है ना अपना, तो यहां से इसको इतना 1 2 3 4 और 5, तो ये वही है कि ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा, इसने इसको टक्कर मारी, ये यहाँ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन है तो ये निकल के O के पास जाएगा, इससे बनेगा ये फिनॉल। समझ में आया? तो पैरा टॉटामेरिज्म किसको बोलते हैं? 1,5 ट्रांसफर वाले को। अब ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, मुझे बताओ ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर है? स्टार्टिंग से चेन से है ना, चेन से पढ़ रहे हैं अपन, मतलब जितना आइसोमर पढ़े बताओ तुम लोग। अब HCN और HNC ऊपर से एक फंक्शन आया, फिर पोजीशन, फिर कहां से दिख रहा पोजीशन? वो है फंक्शनल है, समझ में आ रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसमें साइनाइड है, इसमें आइसोसाइनाइड है, तो फंक्शनल और टॉटामेरिज्म दोनों है ये। ठीक है, लेकिन अगर प्रायोरिटी दूंगा तो टॉटामेरिज्म को दूंगा। तो ये एग्जांपल किसका है? फंक्शनल का भी है और टॉटामेरिज्म का भी है। ये वाला किसका है?
RCN और RNC, ये भी फंक्शनल है और टॉटामेरिज्म नहीं है, याद रखना है ना, मिथाइल ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फंक्शनल है, तो ध्यान रखना है ना, ये ओनली फंक्शनल। ये बोथ है और दोनों में से भी प्रायोरिटी दो तो ठीक है, टॉटामेरिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ये सिस्टम वाला बॉक्स अलग है। समझ में आ गया सभी को? तो अगर क्वेश्चन आता है अब कि टॉटामेरिज्म भी पढ़ लिया है, ठीक है, देखो टॉटामेरिज्म से पढ़ने वाली चीज इतनी थी, अब इसकी स्टेबिलिटी वाली क्वेश्चन अलग ही आते हैं कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है कि कीटोन, या इससे जो इनॉल बन रहा है वो सही में बनेगा कि भी नहीं बनेगा, हो सकता है स्टेबल से अनस्टेबल में बन रहा है तो नहीं बनेगा, या अनस्टेबल से स्टेबल में बन रहा है तो बनेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इधर देखो, टॉटामेरिज्म का समझने वाला पार्ट इतना ही था, ठीक है। इसके जो अगला पार्ट आता है टॉटामेरिज्म का, उसमें वो पूछता है कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है कि कीटोन ज्यादा स्टेबल है, जो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ना, ये इसमें, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो वो पार्ट बचा है इसका भी, कीटो इनॉल स्टेबिलिटी वाला, कि कोई एरोमेटिक हो गया तो स्टेबल है, किसी में रेजोनेंस आ जाएगा, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन अलग आते हैं इससे। तो वो वाला पार्ट बचा है, तो वो और ज्योमेट्रिक फिर अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।